हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये सुंदर सी डॉल बनाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही प्यारी सी लग रही है। देखिए ऐसा इसका बाल ऐसे है कि आप कहीं से भी कोई सा भी स्टाइल कर सकते हैं। खोल के मैंने ये स्टाइल किया है और ये कर्ली हेयर है। आप बाल को खोल के भी सजा सकते हैं, जैसे भी करें। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। पहले हम हाथ बनाएंगे, तो हाथ के लिए देखिए इस तरीके से हमें मैजिक रिंग लेना है, इस तरीके से। फिर ऐसे निकाल कर हमें एक चेन करना है। अब इसमें हमें 6 सिंगल क्रोशिया करना है। 1 2 3, इसको आप छोटा कर लें, 4 5 और ये 6। ठीक है, इसको हम ऐसे मिला लेंगे, खींच लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको जो हमने पहला चेन लिया था यहाँ हमें इस तरीके से ज्वाइन करना है, इस तरीके से, है ना। ये देखिए ये हो गया ये। अब हमें यहाँ एक चेन लेना है, एक चेन ले लिया ये। अब सेकेंड राउंड में हमें 10 सिंगल क्रोशिया करना है। तो ये जो पहले वाला फंदा था इसमें हमें 2 सिंगल क्रोशिया करना है, 1 और ये 2, और 2 तो हो गया। और जो हमने चेन लिया था, यानी इधर से आपको ये पहला दिख रहा है, इसमें हम ये मार्क कर देंगे। ये देखिए यहाँ हमने चेन लिया था, ये यहाँ मैं इस तरीके से मार्क कर दूँगी। ठीक है, ये 2 हो गया। पहले फंदे में 2 सिंगल क्रोशिया। अब दूसरे फंदे में 1 सिंगल क्रोशिया करना है। तीसरे फंदे में यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया करना है, 1 और 1 2, टोटल 5 हो गए। चौथे फंदे में यहाँ पे फोर्थ फंदा जो है इसमें हमें 1 करना है, 6 हो गया। पांचवें फंदे में 2 करना है, ये। ठीक है, टोटल हमें 10 करने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, 9 हो गया। पांचवें फंदे में भी हो गया। तो और लास्ट में हमें ये 8 हुआ, सॉरी 8 हुआ, और लास्ट में हमें 2 करना है, तो 10 हो जाएगा। 1 और ये 2, 10 हो गए। देखिए फिर मैं काउंट करके दिखा देती हूँ। पहले फंदे में 6 करने थे, दूसरे फंदे में 10 करने हैं, जिसमें कि पहला फंदा में 2 करना था, फिर एक फंदा नेक्स्ट फंदे में 1 करना था, फिर नेक्स्ट में 2 फंदे करने थे, 2 सिंगल क्रोशिया करना था। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फंदे हमारे हो गए। अब देखिए क्या करना है हमें। यहाँ हमने जो मार्क किया था ये हमने निकाल लिया, और यहीं पे हम स्लिप नॉट से जोड़ लेंगे, जोड़कर एक चेन कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमें अब 10 के 10 ही करने हैं। तीसरे फंदे में हमें 8 फंदे तक 10 ही बीनने हैं। ठीक है, देखिए एक सिंगल क्रोशिया मैंने बीन लिया है, ताकि ये मार्क करते समय आसानी से ये वाला चेन दिखाई दे। ठीक है, इसीलिए मैंने एक फंदा बुन लिया है। अब देखिए 1, यहाँ 2 फंदा, दूसरा सिंगल क्रोशिया, अलग अलग फंदे में करना है। ये तीसरे में तीसरा सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट 4 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट 5 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट 6 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट 7 सिंगल क्रोशिया, देखिए 7, नेक्स्ट 8 सिंगल क्रोशिया, ये देखिए 8 सिंगल क्रोशिया हो गया। 9th फंदे में हमें इस तरीके का
अंगूठे का मतलब हाथ का शेप देना है, इसलिए थोड़ा सा पफ बनाना। देखिए ऐसे फंदा लेंगे और 9वें फंदे में ऐसे डालेंगे और यूँ निकालेंगे, ठीक है। फिर ऐसे लेंगे और फिर से उसी फंदे में 9वें फंदे में ही ऐसे निकालेंगे। 3 बार करेंगे। ये तीसरा बार है हमारा, हो गया। अब सारे फंदों को हम ऐसे करके निकाल लेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये सारे फंदों को हमने ऐसे निकाल लिया। अब हम 10वां फंदा, ये है 10 फंदा। नेक्स्ट लास्ट फंदा हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बीन लेंगे। ये थोड़ा सा उठा हुआ सा बन जाएगा, ठीक है। फिर से हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं ये चेन में, और हम ये देखिए हो गया। अब इसके बाद फिर से एक चेन ले लेंगे और पहले फंदे में हम पहले बुनाई कर लेते हैं, ठीक है। पहले फंदे में हमने सिंगल क्रोशिया कर लेना है, ठीक है। ये इसके बाद मैं ये मार्क कर लेती हूँ यहाँ पे, ताकि दिखाई दे, क्योंकि ये सिंगल क्रोशिया वाला फंदा होता है तो दिखता नहीं है कि कहाँ पे हमें स्लिप नॉट से जोड़ना है। अब हमें हर एक फंदे में 10 फंदे ही बीनने हैं, ठीक है। 4th राउंड में हमें 10 सिंगल क्रोशिया हर एक फंदे में बीनना है, एक एक। हो गया 3 4 5 6 7 8 9, ये रहा 9, और ये लास्ट 10। ये चौथा फंदा हो गया हमारा। ये देखिए अब गुलाई लेकर ये 10 फंदे हमने बीन लिए। फिर से हम यहाँ पे मार्क करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। सिंगल को जहाँ पे हमने चेन लिया था वहाँ हमें फिर से स्लिप नॉट से जोड़ देना है। तो सब धागा उलझ रहा है, यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया से यूँ जोड़ देंगे, ठीक है। एक चेन करेंगे। अब क्या करना है, ये अब हमें घटाना है, यानी कि 7 सिंगल क्रोशिया करना है। तो एक चेन ले लिया हमने। इसके लिए क्या करेंगे, पहले फंदे में हमें एक सिंगल क्रोशिया बीनना है और सेकंड फंदे में देखिए क्या करना है, ऐसे। सेकंड फंदे में देखिए दूसरा फंदा ऐसे लेना है और तीसरा फंदा ऐसे लेना है, दोनों को एक कर देना है, ठीक है, घटा लेना है, ठीक है। फिर से हमें नेक्स्ट फंदा बीनना है, चौथा फंदा, 5वें फंदे को और छठे फंदे को, दोनों को देखिए इस तरीके से मिलाते हुए जोड़ देना है। फिर से उसके नेक्स्ट हमें बीनना है, उसके नेक्स्ट हमें एक और ये दूसरा और तीसरा, चलिए देखिए ये 7 फंदा हो जाएगा। देखिए पहले फंदे में हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है, दूसरे और तीसरे को एक कर देना है, दोनों का फंदा एक साथ लेकर जैसे किया है एक साथ बीनना है। फिर हम नेक्स्ट 5वें फंदे को बीनेंगे, छठे 7वें को एक कर देंगे, फिर 8वां बीनेंगे, 9वें 10वें को एक कर देंगे लास्ट में, ऐसे। तो ये हमारा टोटल फंदा 7 बच जाएगा। फिर लास्ट में जो है यहाँ पे बीन लेंगे। टोटल फंदा हमें 7 रखना है, ठीक है। यहाँ पे ये टोटल फंदा हमारा 7 होना चाहिए। इस धागे को मैं अंदर डाल देती हूँ ऐसे, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 फंदा ये हमारा हो गया है। अब हम इसको, ये 5वां राउंड था,
ये हम अब ये देखिए ऐसे, अब मैं दूसरा कलर लगाऊंगी। ठीक है, ये आपका हाथ ये देखिए थोड़ा सा उठा हुआ सा हो गया है। देखिए एक मैंने इसका पैर बना लिया है। देखिए इस तरीके से हमारा ये हाथ हल्का सा ये अंगूठा सा दिख रहा है। अब मैंने मतलब सोचिए कि ड्रेस पहनी है तो ये मैं पिंक कलर लगाऊंगी। तो ये 5 राउंड मैंने ये गोल्डन कलर यानी हाथ है। तो देखिए 1 2 3 4 5 राउंड मैंने इस गोल्डन कलर से यानी स्किन कलर से मैंने बनाया है। और अब मैं पिंक कलर जोड़ूंगी। तो छठे राउंड से मैं पिंक कलर को जोड़ने वाली हूँ। तो देखिए ऐसे करके ऐसे स्लिप नॉट बनाया, ऐसे डालूंगी मैं और इन दोनों फंदों के बीच में ऐसे डालकर इसको टाइटली ऐसे टाइट कर लेना है। पिंक वाले को भी जोड़ लेना है। अब फेस कलर वाले को धागे को हमें कट कर देना है। ठीक है, इन दोनों को चाहे तो इस तरीके से आप बांध भी सकते हैं। अंदर थोड़ा मजबूती ले लेता है। एक बार हमने बांध दिया, अब ये अंदर चला जाएगा ये धागा। ठीक है, अभी मैं करती हूँ। फिर एक चेन ले लेंगे, पिंक वाले से एक चेन ले लेंगे। अब हमें हर एक फंदे में एक एक सिंगल क्रोशिया बिनना है। 7 फंदे हैं। अब हमें 7 सिंगल क्रोशिया बिनना है। ना ही हमें घटाना है और ना ही हमें बढ़ाना है। ये आपका 15 राउंड तक बनेगा, यानी कि 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 10 राउंड हमें पिंक से ही बनाना है। ठीक है, ऐसे ही इसमें हमें ना तो जोड़ना बढ़ाना है, ना ही हमें घटाना है। ठीक है, ये हमारा पतला सा हाथ बन जाएगा। देखिए इस तरीके का हाथ बनकर तैयार हो जाएगा। ये मैंने पिंक कलर का 10 राउंड मैंने बनाया है 7 फंदों का। देखिए ये 7 फंदों का 10 राउंड मैंने बनाया है। तो इसी तरीके से अब जोड़ना मैंने बता ही दिया। जहाँ पे मैं स्लिप नॉट करके एक चेन लेती हूँ, वही एक चेन में हमें जोड़ना है और हर एक फंदे में हमें यूँ सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तो मैं ये पूरा बना के आपको दिखाती हूँ। इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। ठीक है, तो मैं ये पूरा फिनिश करके आपको इस तरीके का हाथ बना के दिखाती हूँ। ये देखिए हमने पूरा 10 राउंड हमने बीन लिया है। यहाँ पे मैं एक चेन लूँगी और ये कट कर दूँगी। ठीक है, ये हो गया कट। ये देखिए दोनों हाथ हमारा बन चुका है। हल्का सा फाइबर भर लेंगे इसको। इस तरीके से हम फाइबर भर देंगे, जैसे इसमें मैंने भर दिया है। ऐसे ऐसे करके ये थोड़ा परेशानी से जाता है इसमें फाइबर, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा होल है, इसीलिए। तो इसमें किसी चीज़ के हेल्प से इस तरीके से हम भर के बराबर कर देंगे। ये तो हमारा हाथ है तो इसमें भरने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा ये ऐसे चला जाएगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, हल्का सा टाइटनेस हो जाएगा। ठीक है, देखिए बाहर ही आ जा रहा है। देखिए मैं इस तरीके से भर दूँगी। ठीक है, अब आगे की बताती हूँ मैं। ये तो हम भर लेंगे। ठीक है, इसमें कैसे देखिए चला गया, हो गया है ना। ये देखिए बराबर हो गया। अब मैं पैर बनाना सिखाती हूँ। तो देखिए मैंने एक पैर बना दिया है इसके शूज़ के साथ। देखिए है ना, देखिए कितना सुंदर सा बन गया है। इसके लिए ये देखिए जैसे बूट है, इसके लिए मैंने वाइट कलर लिया है, फिर फेस कलर, फिर ये ड्रेस कलर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वाइट कलर का मैं इसका शूज़ एंड सॉक्स जो भी है बनाएंगे। इसके लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से नॉट लगा लेंगे। 6 चेन करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 5वें वाले फंदे में हमें 2 सिंगल क्रोशिया करना है, ऐसे 1 2। उसके बाद 3 अलग अलग फंदों में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया करना है, जैसे 1, नेक्स्ट में भी 1 सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट में भी 1 सिंगल क्रोशिया, लास्ट में 1 बच गया। ठीक है, इसमें हमें
4 सिंगल क्रोशिया करना है एक ही फंदे में। एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 और ये 4। ठीक है, 4 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब फिर से हमें तीनों अलग अलग इस साइड से अब हमें टर्न करना है इधर से। ठीक है, गोलाई ले लेना है इधर से भी, जिसमें हम एक एक सिंगल क्रोशिया किए थे, इस साइड से भी हमें एक एक सिंगल क्रोशिया करना है हर एक फंदे में डालकर। ठीक है, ये हो गया। और ये तीसरा में, तीसरे में भी एक सिंगल क्रोशिया, तीनों में हो गया एक एक सिंगल क्रोशिया। इसके बाद हम 3 सिंगल क्रोशिया, फिर से हम इस वाले फंदे में इंक्रीज करेंगे 2। ये टोटल हमारा 14 सिंगल क्रोशिया हो गया है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से टोटल हमारा 14 सिंगल क्रोशिया हो गया है। अब जो ये पहला सिंगल क्रोशिया था यहाँ पर का, उसमें हमें इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है, इस तरीके से जोड़ देना है। देखिए लास्ट में हमने इस तरीके से सिंगल क्रोशिया से जोड़ लिया है। अब मैं इसको मार्क कर दूंगी। अब क्या करना है, हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया कर लिया। फिर अब ये देखिए, ये नेक्स्ट में यहाँ पे हमें 2 सिंगल क्रोशिया करना है, एक और यहाँ पे उसी में ही डालकर 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। यहाँ हमने जोड़ने वाला जहाँ था, यहाँ पे हमने जोड़कर और उसको भी एक माना है, यहाँ पे मार्क कर दिया है हमने। अब ये 2 हो गया। इसके बाद हमें 3 सिंगल क्रोशिया बिनना है, एक सिंगल और अलग अलग फंदे में। ठीक है, अलग अलग फंदे में 3 सिंगल क्रोशिया बिनना है। फिर यहाँ पे हमें इंक्रीज करना है, यानी एक ही फंदे में 2 सिंगल क्रोशिया बिनना है, एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, फिर हमें देखिए अलग अलग फंदों में एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट फंदे में दूसरा सिंगल क्रोशिया। ये हो गया। साइड साइड में बढ़ा रहे हैं, फिर इसमें 2 सिंगल क्रोशिया बिन दिया, फिर साइड में हमें इंक्रीज करना है, यानी एक ही फंदे में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बिनना है। देखिए, ठीक है। फिर हमें 3 सिंगल क्रोशिया अलग अलग फंदे में बिनना है, एक सिंगल क्रोशिया, दूसरा सिंगल क्रोशिया, तीसरा सिंगल क्रोशिया। ठीक है, फिर से हमें इंक्रीज करेंगे, साइड में आ गया, यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया, यानी एक ही फंदे में मिलाकर 2 सिंगल क्रोशिया हो गया। और फिर हम एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बीन लेंगे। ये हमारा टोटल 18 सिंगल क्रोशिया हो गया है। ठीक है, ये हमारा 18 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे हमने जो मार्क किया था, यहाँ पे हमें देखिए, ये देखिए, अब हम इसको बैक लूप, देखिए 2 लूप होते हैं, देखिए ध्यान से, एक ये वाला फ्रंट लूप होता है और इधर वाला बैक लूप। तो बैक लूप को उठाकर हमें सिंगल क्रोशिया करना है, ऐसे हर एक बैक लूप को उठाना है और सिंगल क्रोशिया करना है। ये दूसरा 2 हो गया। अब यहाँ ये पहला था, यहाँ मैंने फिर से मार्क कर दिया है। हर एक फंदे में, मतलब ये पूरा 18 फंदे हुए हैं, 18 फंदों को ही हमें सिर्फ ऐसे बैक लूप करते जाना है और सिंगल क्रोशिया करते जाना है। बैक लूप उठाना है और सिंगल क्रोशिया, ध्यान से करें। देखिए बैक लूप उठाना है, ऐसे करके पीछे से, ये 2 लूप होते हैं ना, इसमें आप बनाएंगे तो पता चलेगा। तो बैक लूप से हमें सिंगल क्रोशिया इसमें करते जाना है सब में। ठीक है, 18 ही होना है इस राउंड में। इस 3rd राउंड में ना तो हमें घटाना है ना ही बढ़ाना है। तो देखिए सोल का जैसा ये बन गया है, सोल तैयार हमारा
ये हो गया है। तो मैं पूरा 18 सिंगल क्रोशिया में बैक लूप से सिंगल क्रोशिया बना के आपको दिखाती हूँ। 3 राउंड मैंने बीन लिया है ये बैक लूप से। अब यहाँ पे जो मैंने मार्क किए थे यहाँ पे मैं 1 सिंगल क्रोशिया से इस तरीके से बीनूंगी और यहाँ 6 सिंगल क्रोशिया बुनना, तो इसको भी एक काउंट करेंगे हम। नेक्स्ट 2 सिंगल क्रोशिया, पहले यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ, ठीक है। ये पहले वाले में यहाँ पे ऐसे 2 बना लिया है मैंने, देखिए। उसके बाद 3 सिंगल क्रोशिया, 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया में हमने बीन लिया फंदों में। अब हमें लगातार 3 यानी 6 फंदे 3 फंदे घटाने हैं, तो 6 फंदे हमें बीनने होंगे। तो देखिए कैसे करेंगे हम। इसको यूँ किया और इसी में ही ऐसे किया, इन दोनों फंदों को लिया। ये देखिए कैसे किया मैंने, फिर से दिखा रही हूँ मैं आपको। ये फंदा इससे लिया और ऐसे कर लिया। चलिए ऐसे कर लेते हैं, ऐसे आसानी होगा। फिर नेक्स्ट में भी ये यानी 7वां और 8वें फंदे को हमने एक कर लिया, एक करके मिला लिया, ठीक है। फिर ये 9वां फंदा और ये 10वां फंदा एक किया, मिला लिया। अब 10 हो गया, 11वां फंदा और ये 12वां फंदा हो गया, मिला लिया। इधर 6 फंदे रह गए हैं, इसको हम सिंपल ऐसे ही बीन लेंगे, ठीक है। हर एक फंदे में अब हमें बीन लेना है, क्योंकि हमें आगे शू का शेप देना है, इसीलिए। ये हो गया, देखिए। ये 6 फंदे हमने बीन लिए। अब फिर से एक बार और घटाना है हमें, तो फिर से मैं यहाँ पे ऐसे बीन लूँगी। अब हमें 4 सिंगल क्रोशिया बीनना है, तो 1 बीन दिया, 2, फिर से पहले वाले में लगा देती हूँ मैं, 3 सिंगल क्रोशिया। ये हमारा 5th राउंड चल रहा है। ये 4 सिंगल क्रोशिया, 4 हमने बीन लिया। अब 4 बार हमें घटाना है, यानी 4 तो बीन दिया मैंने। अभी देखिए 5वां और 6ठे को हमने घटाया, 7वां और 8वां, इन दोनों को एक साथ लेकर हमने घटाया, 2 बार हो गया। 9 और 10 एक साथ लिया, घटाया, 3 बार हो गया। 11वां और ये 12वां, इसको लेकर हमने घटाया, 12 हो गए। अब इधर 3 फंदे ही हमारे बचते हैं, इसको हमें सिंपल बुनाई कर लेनी है, ठीक है। ये हम देखें तो टोटल हमारा इसमें देखिए ऐसे जूते का शेप ले लिया, देखिए कितना सुंदर ऐसे, है ना। ये हमारा टोटल बचता है 11 फंदे में। काउंट करके दिखाऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। पूरा 11 फंदे हमारे ये बचते हैं हमारे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिला लेंगे, यहाँ पे हम यूँ मिला लेंगे, एक चेन कर लेंगे। अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मार्क कर देंगे हम। फिर से मार्किंग आप कर लें तो सही रहता है, बनाने में इजीली रहता है, नहीं तो कभी ऊपर नीचे भी हो जाता है, ठीक है। तो मार्क करना बहुत ज़रूरी है। इसमें हल्का सा हम फाइबर भर देंगे, इसमें इस शूज़ में हल्का सा मैं फाइबर इतनी सा भर दूँगी, ताकि बाद में दिक्कत होती है भरने में। इतना हम भर देंगे, ठीक है। ये हमने भर दिया, ठीक है। इसके बाद अब देखिए ये हमारा घट गया, ये 5वां राउंड था, घट गया हमारा। अब 6ठे राउंड से लेकर
25वें राउंड तक हमें 11 फंदों का ही बीनते जाना है, ना तो हमें घटाना है ना ही बढ़ाना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, हाफ, यानी मैं बता दे रही हूँ कितना मैंने ये वाइट का बनाया है। तो मैंने आप बता दूँ तो 8 राउंड, इसमें 8 राउंड मैंने वाइट का बनाया है, 10 राउंड ये ये फेस कलर जो है ये बनाया है। ठीक है, तो 8 और 10 18 राउंड ये हो गया। उसके बाद 2 राउंड मैंने पिंक का बनाया है, इधर का छोड़ के बता दूँगा। ठीक है, ये सारा छोड़ के बता रही हूँ मैंने। इधर 6 राउंड के मतलब इतना के बाद में बता रही हूँ कि इसके बाद मैं 8 राउंड और बीनूंगी। ठीक है, इतना ये 5 राउंड छोड़ने के बाद इसमें 8 राउंड और बीनूंगी वाइट से। 8 5 13 हो गया, 13 10 23 और 2 25, तो टोटल हमारा 25 राउंड हो गया। ठीक है, तो ये मैं 8 राउंड और वाइट का बनाकर, फिर 10 राउंड फेस कलर का बनाकर, फिर 2 राउंड पिंक कलर का बनाकर, और सब में 11 ही फंदे होने चाहिए। तो ये पूरा फिनिश हो जाएगा। फिर मैं फाइबर फिल कर दूँगी और फिर इसका बॉडी बनाएंगे हम। तो इतना फिनिश करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, अब हमें इन दोनों पैरों को जोड़ते हुए बॉडी बनाना है। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा ये शूज़ का आगे का पार्ट है, ऐसे रखेंगे। ठीक है, पीछे के साइड से हम जोड़ना शुरू करेंगे। देखिए, ये हमारा, अब इससे समझते हैं कि मान लीजिए ये राइट पैर है ना, तो ये देखिए यहाँ पे हमने गांठ किया है। तो देखिए कितने स्टिच के फंदे हैं, 1 2 3 4, ये चौथे स्टिच में मैंने ये मार्क किया है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे है, तो यहाँ पे मैंने 1 2 दूसरे स्टिच में मैंने ऐसे मार्क किया है। ठीक है, ऐसे भी आप मिला लें ऐसे करके, और पीछे के साइड से हमें जोड़ना शुरू करना है। अब देखिए क्या करेंगे, मैं पिंक कलर का ड्रेस बनाना है मुझे। ठीक है, और इसी में ही होना है, तो इसीलिए मैं क्या करूँगी कि इसी से, ये देखिए, अब इसको ऐसे एक स्लिप स्टिच किया। इस वाले में राइट पैर में पहले हमें लगाना है, राइट पैर के इसमें यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये राइट पैर में मैंने ऐसे किया था, यूँ कर लूँगी और इसको हमें ऐसे खींच लेना है। अब हमें यहाँ पे 2 चेन करना है। एक सेकेंड, फंस गया। एक सेकेंड, मैं इसको अच्छे से कर लेती हूँ फिर से। ये इसी में गांठ सा हो गया, मैंने कैसे, देखिए मैं ऐसे ही कर देती हूँ। देखिए, ये और ये, ठीक है, ये हो गया, और ऐसे यहाँ हो गया ऐसे। अब हम 2 चेन करेंगे, 1 चेन 2 चेन। ठीक है, ये 2 चेन हो गया। अब हम इस वाले लेग के, देखिए है ना, इस वाले लेग के यहाँ पे लगाएंगे। इस सेकंड वाले इस पे ऐसे, और हमें यहाँ पे भी एक सिंगल क्रोशिया करना है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इस पे हर एक फंदों में हमें, हर एक फंदे में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। ठीक है, ऐसे ही हर एक फंदे में मिलाते हुए एक एक सिंगल क्रोशिया इस तरीके से करना है। ठीक, पूरा ऐसे करते हुए हमें जाना है। हर एक फंदे के सिंगल क्रोशिया करेंगे, यहाँ तक आएंगे। यहाँ पे जो 2 चेन ले रखे हैं हमने, इस पे भी हमें सिंगल क्रोशिया करना है। फिर ये गोलाई लेते हुए ऐसे हमें सिंगल क्रोशिया करते जाना है और यहाँ तक आना है। तो मैं पूरा गोलाई, इसका 11 फंदा है, इसका 11 फंदा है, 11 दूनी 22 23 24, यानी 24 फंदे हमें पूरा बीन कर तैयार करना है। तो मैं पूरा तैयार करके आपको दिखाती हूँ। इसका और कुछ नहीं करना है, ना बढ़ाना है ना घटाना है, सिर्फ ऐसे हर एक फंदे में उठा के ऐसे करके उठाना है फंदा और ऐसे सिंगल क्रोशिया करना है, बस। ठीक है,
इस तरीके से। तो मैं करके आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हमने पूरा जोड़ लिया है। अब हम यहाँ से फिर से बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पे मैं मार्क कर ले रही हूँ ताकि ये यहाँ से हमने जोड़ा था ना, यहाँ पे मैं मार्क कर ले रही हूँ। अब हमें हर एक में एक एक सिंगल क्रोशिया करते चलना है, ठीक है। हर एक फंदे में निकाल कर एक एक सिंगल क्रोशिया करना है इस वाले राउंड में। फिर हम बढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है। इसमें हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है। हर एक फंदे में पूरा राउंड फिर से एक एक सिंगल क्रोशिया ऐसे ही हमें बढ़ाना है, ठीक है। सिंपल। और इस धागे को हम इसमें डाल देंगे, ठीक। तो ये एक राउंड हम पूरा बना के आपको दिखाते हैं। इसमें सब में एक एक राउंड एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। तो पूरा राउंड बना के मैं आपको दिखाती हूँ। इन दोनों में हमें कुछ नहीं करना था, बस केवल सिंपल सिंगल क्रोशिया करना था। इसके बाद हमारा बढ़ना शुरू होगा फंदा। तो इसके बाद मैं फंदा बढ़ाऊंगी। तो देखिए यही करना है बस, ठीक है। तो ये पूरा मैं राउंड करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने 4 राउंड बना दिया। मैं फिर से आपको समझा रही हूँ। देखिए क्या किया मैंने, यहाँ तक तो ये 25 राउंड तक तो हमारा था। ये 2 पिंक का था, तो ये 25 राउंड हमने 25 राउंड पैर का बनाया था। 26वें राउंड में हमने दोनों पैर को जोड़ा। 27वें राउंड वैसे ही हमने बनाना है। और तो देखिए 11 11 दूनी 22 और ये 2 इधर से चेन जो बनाए थे 23 24, इधर से 25 26, तो 26 फंदे हैं, है ना। तो मतलब ये जो 2 चेन पीछे बना था, तो इधर साइड से हम बनाएंगे, इधर से भी, तो 4 बढ़ जाएगा वो, तो 26 हो गया, ठीक है। अब ये देखिए 26 में जोड़ा 27 28 29, ये 3 राउंड यानी 26 27, 26 में तो जोड़े थे 27 28 29, 3 राउंड मैंने वैसे ही बीन लिया है। देखिए बराबर हो गया है पैर। अब हमें घटाना है, यानी कि अब हमें 24 4 घटाने हैं फंदे। तो क्या करेंगे हम, पहले यहाँ पे मैं जोड़ दूँगी स्लिप नॉट से, ठीक है। यहाँ पे एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे ये मैं जोड़ दे रही हूँ, इसको ये मार्क कर दे रही हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए हमें घटाना है, तो 2 फंदों को एक करना है, ठीक है। एक हमने सिंगल क्रोशिया कर लिया ऐसे। अब हमें 6 सिंगल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5 और ये लास्ट 6 हो गया। 6 सिंगल क्रोशिया। 6 सिंगल क्रोशिया के बाद हमें फिर से घटाना है, यानी 2 फंदों को एक करना है, ठीक है। फिर से हमें 6 सिंगल क्रोशिया बीनना है। 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर से हमें 2 सिंगल क्रोशिया को एक करना है, ठीक। 3 फंदे हो जाते हैं, तीनों को हमें से घटा लेना है। फिर से हमें 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। फिर से हमें क्या करना है, ये 2 जो है बच रहा है, जो इन दोनों को हमें ऐसे घटा लेना है। स्लिप नॉट है यहाँ पे मतलब एक चेन स्लिप नॉट के बाद वहाँ पे हमें ऐसे स्लिप नॉट से जोड़कर एक चेन करके मार्क कर लेना है। और मार्क करके फिर से हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। उसके बाद फिर से हमें घटाना है। अब 20 फंदे करने हैं हमें, ठीक है। 24 तो हो गया, 20 फंदे। तो फिर से हमें एक सिंगल क्रोशिया कर लिया। उसके बाद मैं घटाऊंगी ऐसे 1 और ये 2 दोनों को घटा, पहला सिंगल क्रोशिया के बाद घटाया। अब 5 फंदे बीनकर फिर से घटाऊंगी, फिर 5 फंदे बीनूंगी, फिर से घटाऊंगी। तो ऐसे हमारा ये
30वां राउंड में तो हमने घटाया, फिर से 31st राउंड यानी कि 31वें राउंड में भी हमें घटाना है। ठीक है, कितना? 5 फंदे बिनने के बाद। ठीक है, तो इतना करके दिखाती हूँ। इसके बाद ये देखिए, ये हमारा 31वें राउंड में 20 हो गया। अब देखिए फिर से मैं यहाँ जोड़ूंगी, जोड़कर यहाँ पे जोड़ना है हमें, ऐसे एक चेन करना है और ये देखिए एक हमने बीन लिया, एक फंदा हमने बुना, ये लगा देती हूँ ऐसे। अब हमें फिर से घटाना है, एक फंदा बीनने के बाद इस दूसरे वाले और तीसरे फंदे को एक करना है। अब हमें क्या करना है? 4 फंदे बीनने हैं, 1 2 3 और ये 4 फंदा हमने बीन लिया। इसके बाद हमें फिर से घटाना है 5 और छठे को। ठीक है, फिर से हमें 4 फंदा बीनना है, 1 2 3 और ये 4 फंदे बीनेंगे। फिर से हमें घटाना है 1 और ये 2 को। ठीक है, फिर से 4 फंदा बीनेंगे हम, 1 2 3 4। ठीक है, 4 फंदा हमने बीन लिया, एक ये बच जा रहा है, चलिए इसको भी हमने काउंट कर लिया। ठीक, अब ये करीब 16 फंदे हो गए हैं। अब फिर मैं यहाँ पे जोड़कर, यहाँ पे ऐसे जोड़ लूँगी, जोड़कर क्या करूँगी, इसके बाद ये जोड़कर एक चेन लेना है। अब हमें बैक लूप से काम करना है, यानी कि 2 लूप होते हैं ना इसमें, देखिए 2 लूप हैं, तो हर एक फंदे के यहाँ पे, हर एक फंदे के बैक वाला केवल लूप उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये 16 ही फंदे होंगे। ठीक है, 16 ही फंदे होंगे ये। अब हम पूरी राउंड बैक लूप से ही करके बनाएंगे, फ्रंट लूप को छोड़ देंगे और बैक लूप को ऐसे ऐसे पीछे से ऐसे उठाना है और बनाना है। यहाँ आप चाहें तो दूसरा कलर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कमर तक का ये पोर्शन हो गया है, ये इसके ऊपर से जा रहा है। फ्रॉक बनाऊंगी मैं तो यहीं से बनाना शुरू करूँगी। ठीक है, तो इसीलिए ये देखिए यहाँ का तक, कमर तक तो ये हो गया। मान लीजिए ये अंडर गारमेंट्स पहनी है तो ये आपका फ्रॉक ऐसे जाएगा, उसके बाद से आपका ऊपर का ढांचा बनेगा। तो ये मैं बैक लूप से ऐसे करूँगी ताकि ये यहाँ पर डिज़ाइन से आ जाए। ठीक है, तो पूरा राउंड करके दिखाती हूँ आपको। ये हमने बैक लूप से ये कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ये फाइबर अच्छे से भर देंगे। ठीक है, ये फाइबर ऐसे भरने के बाद मैं बताऊँ, ये हमारा 33 राउंड था। इसके बाद 34 से लेकर 40 राउंड तक हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको मिलाते हुए हमें 16 के 16 फंदे ऐसे ही काउंट कर लेने हैं। अब दोनों लूप को पकड़ना है। ठीक है, अब दोनों लूप को पकड़ना है, ऐसे मैंने मार्क कर लिया ये। अब हर एक लूप में हमें, हर एक फंदे में हमें ऐसे ही बीनते चले जाना है। अब हमें ना तो घटाना है, नहीं बढ़ाना है, ना बैक लूप, ना ही फ्रंट लूप, कुछ भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऊपर का पार्ट अब बन रहा है। तो हमें बस बीनते चले जाना है ऐसे ही, दोनों लूप को पकड़ते हुए राउंड राउंड 7 राउंड, यानी 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 7 राउंड में पूरा करके आपको दिखाती हूँ। ऊपर का ये वाला भाग बन जाएगा, तो पूरा फिनिश करके दिखाती हूँ आपको। देखिए ये 7 राउंड मैंने बना लिया है, ये मार्क कर लिया है। अब इस तरीके से करते हुए हमें हाथ जोड़ना है, इसका हाथ ऐड करेंगे। देखिए मैंने जोड़ लिया है और एक सिंगल क्रोशिया कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ मार्क किया है, तो देखिए ये यहाँ सेकंड स्टिच कर रही हूँ मैं। आप अपने हिसाब से, आपको जहाँ सटीक हो वहाँ पे आप जोड़ ले। अब देखिए तीसरे फंदे से हम यहाँ पे हम जोड़ेंगे, तो इसी तरीके से हमें ये यहाँ पे इस तरीके से हम
इसमें दोनों इसमें लगाकर इधर के दोनों फंदे और ये इसको देखते हुए हमें यहाँ पे इस तरीके से सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेना है। ठीक है, ऐसे। तो ये पूरा मैं जोड़ कर दिखाती हूँ। इधर से ऐसे 3 बार में जुड़ जाएगा, 3 फंदों में, फिर हर एक में एक एक फंदा बिनना है, फिर यहाँ पे जोड़ना है। ठीक है, तो ऐसे पूरा फिनिश करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने हाथ जोड़ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट राउंड है, मैंने स्लिप चेन से जोड़ के एक चेन करके और एक फंदा भी बिन दिया है मैंने। ठीक है, अब देखिए हमें ये 16 फंदे हैं, हमें 8 फंदे करने हैं। तो हमें क्या करना है, एक फंदा तो बिन लिया है, दूसरा इस तरीके से और तीसरे फंदे को एक करना है। ठीक है, फिर एक फंदा बिनना है, नेक्स्ट मतलब कितना दूसरा तीसरा हो गया, चौथा फंदा बिनना है, उसका नेक्स्ट 5वें छठे को एक करना है। ठीक है, तो ये हमारा 8 फंदा रह जाएगा इसी तरीके से। ठीक है, एक फंदा बिनेंगे, उसके अगले वाला 2 फंदा हम एक साथ लेकर बिनेंगे तो घट जाता है हमारा। देखिए एक फंदा बिन दिया, फिर नेक्स्ट ये वाला और उसका नेक्स्ट ये हम बिनेंगे एक साथ लेकर 3 फंदा करके। फिर नेक्स्ट हम इस तरीके से एक फंदा बिना, फिर नेक्स्ट 2 फंदे एक साथ बिनेंगे लेकर, ऐसे उठाया इसका फंदा, फिर इसका नेक्स्ट ये उठाया फंदा, ये बिन दिया, फिर नेक्स्ट हम ये बिन लेंगे, फिर उसके नेक्स्ट ये और ये एक घटा दिया। ये टोटल हमारा 8 फंदा रह गया है। टोटल कितना है, 8 फंदे रह गए हैं। देखिए लास्ट में आकर धागा मेरा फंस गया, देखिए ऐसे, और ये वाला लास्ट। ठीक है, ये हो गया। अब हमें ये फेस कलर लगाना है, क्योंकि अब हमें गला बनाना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे दोनों फंदे निकालें जैसे इधर किया था हमने ये, और हमें फिर से फेस कलर लगाना है। आपको लगाने तो आता ही होगा, इस तरीके से करके, यूं करके ऐसे इसको हमें टाइट कर लेना है, और फिर एक चेन लेना है, पिंक वाले धागे को हम काट लेंगे, है ना। और अब क्या करना है, हमें 2 राउंड, इसमें 2 राउंड 8 फंदे ही बिनने हैं, जिससे कि हमारा गर्दन तैयार हो जाएगा। ठीक है, 2 राउंड ऐसे ही। अब हर एक फंदे में मिला कर 2 राउंड 8 फंदे ही बिनेंगे तो इसका गला बन जाएगा। तो मैं पूरा गला बनाकर 2 राउंड बीन के आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने गला तैयार कर लिया है, 2 राउंड बीन लिया है, 8 फंदे हैं। अब मैं बढ़ाऊंगी, क्योंकि फेस और सिर वगैरह सब कुछ बनाना है। ऊपर का पार्ट यहाँ मैं ऐसे जोड़ लूँगी, जहाँ एक चेन किया था हमने, ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा। ठीक है, ये देखिए ये हो गया, यहाँ से हमने स्लिप नॉट से जोड़ लिया। अब देखिए अब हमें फंदा बढ़ाना है। ठीक है, अब हमें फंदे को बढ़ाना है। एक सेकंड, यहाँ पे इस तरीके से जोड़ लिया, एक चेन लिया। अब ये 8 फंदे को 16 फंदा करना है। तो हर एक फंदे में हमें 2-2 सिंगल स्टिच बनाना है, यानी सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, 2-2 फंदा बुनना है, 2-2 बार। तो ये आपका ये 2 फंदा हो गया, और जहाँ एक चेन लिया था मैं वहाँ पे मार्क कर दे रही हूँ, ये वाला। ठीक है, तो ये 2-2 फंदे हमें हर एक फंदे में बिनना है। तो ये 8 दूनी 16 फंदे हो जाएंगे। हर एक फंदे में डालकर हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, इस तरीके से एक, फिर इसी में ही डालकर एक और, 2 हो गया। ठीक है, तो ये 4 हो गया। फिर नेक्स्ट में 2 करेंगे। इस तरीके से मैं ये वाला राउंड
कंप्लीट करके दिखाती हूँ। फिर हम 8 का मल्टीपल्स ही बनाएंगे, तो हमें 40 फंदे बढ़ाने हैं। तो मैं बताती हूँ कि किस तरीके से बढ़ाएंगे। पहले ये वाला बना दूँ, उसके बाद मैं पूरा बताती हूँ। देखिए 16 फंदे हमने कर लिए हैं। अब मैं फिर से यहाँ पे जोड़ के जोड़ दूँगी। अब हमें 24 करना है, 8 तरीके 24 होता है, ठीक है। एक चेन ले लिया। अब क्या करूँगी, एक पहले वाले फंदे में हमें एक ही सिंगल क्रोशिया करना है, दूसरे फंदे में हमें 2 सिंगल क्रोशिया करना है, एक और इसी में एक और 2, ठीक है। ये मैं मार्क कर दे रही हूँ। यहाँ पे एक चेन किया था वहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट फंदे में हमें एक ही सिंगल क्रोशिया करना है यहाँ पे, उसके नेक्स्ट में फिर से 2 करना है। कहने का मतलब ये है एक फंदे में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे फंदे में 2 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। अरे मैं समझाती हूँ। देखिए एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। मतलब ये 16 फंदे हैं, तो पहले वाले फंदे में हमें एक ही करना है, दूसरे वाले फंदे में 2 करना है। ये राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ जोड़ने के बाद हमें 32 करना होगा, यानी कि 8 4 जा 32 होता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, अलग अलग एक और एक 2 फंदों में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है, तीसरे फंदे में 2 सिंगल क्रोशिया करना है, ठीक है। पहले बार अब इस वाले राउंड में हमने एक फंदे में 1 किया, दूसरे में 2 किया, वैसे ही हमें अब 2 अलग अलग फंदों में एक एक करना है, तीसरे वाले में 2 करना है, ठीक है। तो हमारा 32 फंदे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें 40 फंदे करने हैं, तो 3 अलग अलग फंदों में हमें एक एक करना है सिंगल क्रोशिया, चौथे फंदे में हमें 2 सिंगल क्रोशिया करना है, ठीक है। तो मैं ये 3-4 राउंड बना के आपको दिखाती हूँ। ये वाला 24, फिर 32, फिर 40, यानी 3 राउंड बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने बिन लिया है। कितने राउंड, 1 2 3 4 राउंड। एक राउंड मैंने आपको बता दिया था कि ये 8 का 16 करना है। हर एक फंदे में हमें 2 फंदे बिनने हैं। इसमें मैंने बताया था ये दूसरे राउंड में कि 24 करने हैं, 8 तरीके 24, यानी 8 3 जा 24। इसमें क्या करना था, पहले फंदे में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे फंदे में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर तीसरे में 1, चौथे में 2, ऐसे ही करते जाना है हमने। मतलब पहले 1, फिर दूसरे वाले फंदे में 2 2 हो जाएगा 24। फिर उसके बाद 32 करना था। उसके लिए क्या करना था, 2 अलग अलग फंदों में एक सिंगल क्रोशिया और तीसरे फंदे में 2 सिंगल क्रोशिया। फिर वैसे ही आगे बढ़ेंगे, 2 अलग अलग फंदों में एक सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट तीसरे फंदे में 2 सिंगल क्रोशिया। तो आपका होगा 32। फिर नेक्स्ट लास्ट ये चौथी राउंड में हमने 40 किया है, यानी कि 3 अलग अलग फंदे में एक एक सिंगल क्रोशिया किया है, एक, और नेक्स्ट चौथे फंदे में हमने 2 किया है, ठीक है। फिर 3 अलग अलग फंदों में एक एक करेंगे, फिर चौथे में 2 करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा हमारा 40 फंदा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर मैंने देखिए मार्क कर लिया है, एक फंदा बीन दिया है। एक फंदा बीन कर ये मार्क करने में आसानी होता है, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, हर एक फंदे में एक एक सिंगल क्रोशिया बीनूंगी, यानी कि ये 40 के 40 ही रहेंगे। 40 से ना तो ज़्यादा बढ़ाना है ना ही घटाना। अब ये ऊपर का फेस लेगा, ये तो इतना बड़ा हो गया है, अब ऊपर का फेस लेगा। तो मैं 6-7 राउंड ना देखती हूँ। अगर 5 राउंड मतलब इतने राउंड में सफिशियंट होगा तो 5 राउंड या 6-7 राउंड में, जितना राउंड मैं बना लूँगी आपको बता दूँगी। तो मिनिमम 5 राउंड और मैक्सिमम 7 राउंड। उसके बाद जितना राउंड मैं बनाती हूँ उसके बाद मैं आपको बताऊँगी, तो उतना मैं बना के आपको दिखाती हूँ। फंदे बढ़ाना नहीं है, बस 40 के 40 ही होने चाहिए, ठीक है। बस राउंड हमें ये 4 है तो 5 राउंड और, यानी 9 राउंड हो जाएगा, है ना। तो उतना मैं बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने 7 राउंड बिना है। 5 राउंड मैंने बीना था, तो लेकिन थोड़ा सा छोटा सा फेस लग रहा था, मैंने 7 राउंड बीन दिया है। अब हम इसको घटाएंगे। तो देखिए ये था 40, अब फिर से हमें 32 करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब जैसे हमने 3 फंदे में बीना था, उसके बाद हमने बढ़ाया था
32 से 40 करने के लिए 3 फंदों अलग अलग फंदे में हमने बिना था, फिर हमने घटाया था, बढ़ाया था, सॉरी। तो देखिए, एक फंदा, 2 फंदा और ये 3 फंदा। अब हम 3 फंदे में फिर से बिने, यहाँ पे मैं मार्क कर दे रही हूँ। और अब जब चूँकि हमने चौथे फंदे में 2 बढ़ाए थे, तब चौथा और पांचवा, ये दूसरा मतलब चौथा और ये पांचवा, 2 फंदों को एक साथ मिलाकर 3 फंदा ये हो गया ऊपर, तीनों को एक साथ निकाल लेना है। एक फंदा हमारा घट गया है। फिर से हम 3 फंदा बिनेंगे अलग अलग फंदों में, एक अलग फंदा बिना, 2 और ये 3 अलग अलग फंदों में बिना। फिर से हम चौथा और ये पांचवा, 2 फंदों को एक कर दिए। ऐसे ही पूरी राउंड कंप्लीट करेंगे। हमारा 32 हो जाएगा। उसके बाद 24 करने के लिए, जैसे 24 से 32 करने के लिए हमने 2 फंदों में बिना था और तीसरे फंदे में 2 किया था, वैसे ही 2 फंदों में बिनेंगे और तीसरे और चौथे फंदों को एक साथ बिन लेंगे ताकि वो फिर से एक फंदा हो जाए, तो वो 24 हो जाएगा। फिर 24 से 16 करने के लिए हमें एक फंदा बिनना होगा और दूसरा और तीसरा को एक करना होगा, ठीक है। जैसे जिस फंदे में हम बढ़ाते हैं वैसे ही उसके नेक्स्ट वाला फंदा लेके हमें घटाना होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि हमें 3 फंदा इसमें बिनना है, चौथा पांचवा को एक करना है। वैसे ही नेक्स्ट राउंड में 2 फंदा हमें बिनना है, तीसरा और चौथा को एक करके बिनना है। नेक्स्ट राउंड में एक फंदा बिनना है, दूसरा तीसरा को एक करके बिनना है। तो मैं इतना फिर से 8 फंदा करके आपको दिखाती हूँ। उसके बाद हम इसको पहले 16 फंदा करके इसमें हम फाइबर फिल कर देंगे, फिर 8 करेंगे, तो फिर उतना फिनिश करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने घटा दिया, यहाँ पे 16 स्टिचेस रह गए हैं। अब हमें इसमें मैंने फाइबर भी भर दिया है सारा। अब हमें क्या करना है, 8 लाना है, ठीक है। ये मैंने कर दिया है। अब हर एक फंदे को इस तरीके से, अब हमें नहीं एक में एक सिंगल क्रोशिया ऐसा कुछ नहीं करना है, सभी को लेते हुए हमें हर एक में ऐसे 2 किया, फिर से ये पहला और दूसरा, ये दूसरा हो गया, फिर पहला और दूसरा, तो ये हमारा 8 स्टिच रह जाएगा। फिर सबको मिलाते हुए हम बांध देंगे। तो ये इस तरीके से मैं ये वाला राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। फिर कैसे हमें इसको बांधना है ये भी आपको बताती हूँ। ये यहाँ तक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, हटा लिए मैंने, 8 फंदे रह गए हैं, ये इतना जगह है। अब इसको फिर से हमें सबको लेते हुए इसी तरीके से हमें घटाना है, 4 हो जाएगा। इसी तरीके से घटाते जाना है, ठीक है। उसके बाद एक चेन लेकर कट कर देना है, बांध लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, छोटा सा हो गया, ये हो गया। ये ऐसे ही करते हुए हमें, ये हो गया, घुमाते हुए हमने ये कर लिया है। एक चेन कर लूँगी मैं, अब एक चेन करके हमें धागा कट कर देना है। इसका फेस और हेड तैयार हो गया है, ये देखिए। इसको हम धागा को अंदर कर देंगे और ये बाद में बांधने, इसका सिर के बाल बनने के लिए हो जाएगा। ये देखिए, पूरा डॉल का बॉडी तैयार हो गया है। अब हम इसका थोड़ा सा इससे डार्क गोल्डन कलर का इसके लिए बाल बनाएंगे। तो देखिए, इसका क्या करना है, इसके लिए फिर से ऐसे मैजिक रिंग लेना है और इस तरीके से करके एक चेन करके यहाँ 6 सिंगल क्रोशिया करेंगे, ऐसे 2 3 4 5 और एक ये लास्ट 6
हो गया। इसके बाद हमें इसको टाइट कर लेना है, इसे खींच लेना है। इसमें पहले वाले सिंगल क्रोशिया में हमें इस तरीके से ज्वाइन करके और स्लिप नॉट करना है पहले। एक सेकंड, ये और ये फंदा है, देखिए इधर फंदा है, ये है, ठीक है। ये स्लिप नॉट करके एक चेन कर लिया। अब हमें हर एक में 2-2 फंदे करने हैं, एक सिंगल क्रोशिया 2, तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें फिर से एक फंदे में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे फंदे में 2 सिंगल क्रोशिया, तो हमारा 18 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें पहले 12 फंदे करने थे, अब हमें उसके बाद 18 फंदे करने हैं। तो ये पूरा राउंड यहाँ तक करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 12 फंदे हो गए। अब फिर से हमें 18 फंदे करने हैं, 6 का मल्टीपल्स चलेगा अब। तो यहाँ पे स्लिप नॉट, यहाँ पे स्लिप नॉट हमने कर लेना है, एक चेन लेना है। अब क्या करना है, पहले वाले सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे वाले सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। इस तरीके से, और यहाँ पे जो एक चेन लिया था वहाँ पे मैं मार्क कर ले रही हूँ। ऐसे ही करना है। फिर से नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और 2। इसी तरीके से हमें 18 फंदे कर लेना है। फिर 6 चौके 24 यानी 6 4 जा 24। तो जैसे ये हमने बढ़ाया था ना, ये 8 का मल्टीपल्स था, ये 6 का है, कोई दिक्कत नहीं है, वही मल्टीपल्स चलेगा। 2 फंदे, इसके बाद एक कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे स्लिप नॉट से जोड़ने के बाद 2 फंदे, अलग अलग 2 फंदों में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। तीसरे वाले में 2 सिंगल क्रोशिया करना है। फिर 2 अलग अलग फंदों में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है, तीसरे में 2 सिंगल क्रोशिया करना है। तो हमारा पूरा 24 फंदे हो जाएंगे। तो मैं ये 2 राउंड बना के दिखाती हूँ। ये देखिए हमने ये बना लिया, इसको हमने बांध लिया है एक चेन लेकर कट करके। अब इसको हमें इसके यहाँ माथे पे इस तरीके से हमें सुई धागे की हेल्प से, ये देखिए ऐसे सुई धागे के हेल्प से हमें जोड़ना है। इसको इस हर एक फंदे में मिलाते हुए ऐसे जोड़ना है। इसको इस धागे से मैं बांध दूंगी और हर एक उससे सफाई से दिखे नहीं, ऐसे नीचे वाले धागा और ऊपर वाला फंदा, ठीक है। नीचे वाला फंदा, ऊपर वाला फंदा, इस तरीके से हमें खूब टाइटनेस से अच्छे से जोड़ लेना है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए पहले मैं बराबर करते हुए इसको, देखिए फ्रंट का है तो यहाँ तक, यहाँ पे आईज बनेगा, नोज़ बनेगा, है ना। तो यहाँ पे ऐसे करते हुए मैं चारों तरफ से सिलाई कर देती हूँ। उसके बाद इस पे हमें बाल बनाना है, तो पूरा पहले सिलाई कर दूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि बाल कैसे लगाना है। ये देखिए ये हमने पूरा सिल लिया है, ये काट लेंगे। मैंने धागा बांधा था तो ये ऊपर है, इसको काट लेंगे, ठीक है। अब देखिए हमें इसी राउंड में बाल लगाना है, ठीक है। तो मैंने ऐसे ऐसे धागे थोड़े से, देखिए इतने बड़े बड़े काट लिए हैं, ऐसे नापते हुए इस तरीके से, है ना। आप अपने कितना बड़ा लंबा बाल चाहिए आप अपना देख लें। फिर इसको हमें क्या करना है, इस तरीके से, क्योंकि हमें कर्ली हेयर बनाना है। देखिए इस तरीके से हमें इस धागे को खोल देंगे। ये मेरा धागा 3 प्लाई है चूँकि, तो 3 तार निकलेगा इसमें से। देखिए एक ये है, एक ये है, ठीक है। ये देखिए एक ये निकल गया और एक ये निकल गया, ठीक है। ऐसे
इसी तरीके से मैंने बहुत सारे बना रखे हैं, निकाल रखे हैं। अब क्या करना है, हमें सुई धागे के हेल्प से सुई धागा लेना है और यहाँ पे मेन सेंटर पे पहले यहाँ इस तरीके से हमने टक कर लिया, फिर से ऐसे निकालना है और इसको अभी धागा ऐसे छोड़ना है। ठीक है, ऐसे इतना धागा है छोड़ना है और ये तीनों तार को 3-3 ले लेंगे हम। ये 3 धागे हैं, ये तीनों धागों को हमें यूं लेना है और देखिए ये बराबर करना है ऐसे। और इसके बाद ये क्रोशिया के हेल्प से इन तीनों को इसके, ये देखिए ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इन तीनों को इस तरीके से निकालना है। ठीक है, और फिर हमें ऐसे ऐसे करके गांठ जैसा और ऐसे खींच देना है। ये बराबर ही है, ऐसे ये बंध गया इसमें। अब ये धागा हमें ऐसे खींच लेना है ऐसे। ठीक है, ये हो गया। फिर से धागा को क्या करना है, ये देखिए अब हमें ये गोलाई लिए हुए हमने बनाया है ना, हर एक फंदे में डालकर ऐसे ये, अब ये हर एक फंदे में डालकर हमें ये करना है। फिर से हम ये लेके जाएंगे इधर, इतना धागा है हमारा। फिर से ये धागा लेंगे इधर से 3 तार। देखिए ये थोड़ा सा हल्का सा टाइम टेकिंग है, बस टफ नहीं है। ठीक है, टफ नहीं है, बस केवल टाइम टेकिंग है कि हमारा ये टाइम लेगा। देखिए ऐसे फिर से हम इसको इसमें ही जोड़ना है ताकि देखिए बंधा सा हो जाए, खूब सुंदर सा बंध जाए, है ना। ये देखिए यहाँ है, इसे हमें यूँ लेना है और ये वाले धागे को थोड़ा खींच लेते हैं। फिर इसको इसमें डालते हुए देखिए इसको भी बराबर होना है। एक सेकेंड, ये वाला धागा ही मेरा खींच गया। देखिए ये, और फिर ये देखिए कैसे करना है। इस धागों को हमें इस पतले वाले धागे के बीच में से निकाल लेना है ऐसे। तीनों धागे को, ये देखिए एक धागा मेरा, एक तार ऊन वाला छूट रहा है, मैंने निकाल लिया। उसके बाद हमें ऐसे करते हुए, इसको ऐसे करते हुए ऐसे पूरा धागा निकाल कर इसमें ऐसे बांध लेना है जोर से और इसको यूँ खींच लेना है। ठीक है, ये देखिए इसको यूँ खींच लेना है। तो ऐसे ही हमें करना है आराम आराम से। फिर ये देखिए ये दो धागे ऐसे ऐसे से हो गए लंबे से। अब हमें फिर से गोलाई लेते हुए हर एक फंदे में से निकालना है, हर एक फंदे में से, तो थोड़ा सा बाल घना बन जाएगा ऐसे। ये अब यहाँ से निकालना है तो ये 2 धागा और 3 धागा, ये बताती हूँ मैं, उसके बाद से आपका क्लियर हो जाएगा। इसको हमने ऐसे बराबर किया। उसके बाद ये जो धागा हमने यहाँ पे छोड़ा है, इस पे हमें ऐसे डालकर और इस धागे के बीच में से निकालना है। ठीक है, इसके बाद इसको हमें ऐसे करके ऐसे कर लेना है, बंध गया इसमें। अब इस धागे को ऐसे आराम से खींच लेना है। देखिए यही हमें ये करना है। तो ये देखिए पूरा हमारा गोलाई लेते हुए, अब देखिए यहाँ तक मैंने गोलाई कर लिया है। अब ये पूरा यहाँ तक और मैं करूँगी, फिर इस वाले राउंड में जाएंगे हम। इसको हटा हटा के भी करना है इधर से ऐसे करके, फिर ऐसे ही करते करते मैं पूरा राउंड
यहाँ तक पूरा बना के आपको दिखाती हूँ। ऐसे ही करते जाएंगे। उसके बाद आप जैसे चाहें वैसे हेयर स्टाइल बना सकते हैं। ठीक है, ये पूरा मैं बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये बाल तो मैं बना लूँगी आराम से इसको, क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग है, इसीलिए मैं ये ड्रेस यहाँ से फ्रॉक बनाना है हमें। तो ये देखिए, इसका हम फ्रॉक भी कैसे बनाएंगे। ये देखिए, ये उल्टे के साइड है। पिंक कलर का ये फ्रॉक हमें बनाना है। नीचे ये पिंक कलर का ऊपर से ड्रेस पहनी है। तो यहाँ आपको ध्यान हो तो मैंने ये बैक लूप करके बनवाना सिखाया था। यहाँ एक फ्रंट लूप का धागा यहाँ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे इसी धागे में हमें निकालते हुए बनाना है। ये देखिए, इस तरीके से हम पहले ऐसे, ठीक है, एक चेन कर लिया। अब हम सब में यहाँ से सारे फंदे में अभी सिंगल क्रोशिया कर लेते हैं। ठीक है, सभी फंदों को उठाना है और एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। जितने भी यहाँ पे फंदे थे हमारे, अभी एक एक सिंगल क्रोशिया इसमें करके ऐसे दिखाती हूँ। सब में हमें इसमें क्या करना है, सिंगल क्रोशिया ही करना है। ये धागा को भी छुपा रही हूँ मैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं हर एक में आपको सिंगल क्रोशिया करके पूरा फिनिश करके दिखाती हूँ। ऐसे अभी बढ़ाना घटाना नहीं है, सिर्फ सिंगल क्रोशिया करना है। ठीक है, ये देखिए, इतना हमने बना लिया सब में सिंगल क्रोशिया। अब ये वाला यहाँ पे मैं आ गई हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जहाँ एक चेन लिया था, यहाँ हमें इसमें मैं इस तरीके से स्लिप नॉट से जोड़कर अब हमें 1 2 चेन करना है। ठीक है, और जहाँ हमने स्लिप नॉट से जोड़ा वहीं पे हमें हाफ डबल क्रोशिया 2 बार करना है। ठीक है, 1 हाफ डबल क्रोशिया, सॉरी मैंने एक सेकंड। देखिए, हाफ डबल क्रोशिया कैसे करना है। ऐसे फंदा उठाना है और इसमें ऐसे डालते हुए तीनों फंदों को हमें निकाल लेना है। एक चेन वाला फंदा और 2 ऐसे, फिर से ऐसे लेंगे हम, फिर से ऐसे करके और यूँ निकालेंगे और ये 3 फंदे हो गए हमारे। तीनों फंदों को ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, ये 3 हाफ डबल क्रोशिया हो गया। फिर से ऐसे धागा लेंगे और नेक्स्ट वाले फंदे में हमें फिर से 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। अब हर एक फंदे में हमें जितने भी फंदे हैं हमारे, उसमें हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, वो भी 3 हमें फ्रॉक का घेर बनाना है। ठीक है, इसीलिए हमें हर एक में 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ऐसे एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर उसी फंदे में डालते हुए दूसरा हाफ डबल क्रोशिया, फिर उसी फंदे में डालेंगे और ये तीसरा हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, तो ऐसे हमारा अब ये घेर ले रहा है। अब पूरे राउंड में हमें, पूरे फंदों में हमें 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो मैं बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये मैंने ये दूसरा राउंड बना दिया। एक राउंड था हाफ डबल क्रोशिया का, दूसरा राउंड था इस फ्रॉक का। अब फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पे जो 2 चेन ले रखा था हमने, यहाँ पे है ना, ये हमें स्लिप नॉट से जोड़ना है। फिर से हमें 2 चेन लेना है, हो गया। अब हर एक फंदे में हमें ये उठाते हुए हाफ डबल क्रोशिया कर लेना है। देखिए, और हर बार आपको जब भी आए तब से ऐसे ही करना है। दूसरे चेन में और पहले फंदे के ये दोनों के बीच में यहाँ पे हमें जोड़ना है, जोड़कर 2 चेन लेना है। उसके बाद हर एक फंदे में इसी तरीके से हमें हाफ डबल क्रोशिया करते जाना है। ठीक है, तो हर एक फंदे में हमें ऐसे ही उठाते हुए हाफ डबल क्रोशिया करना है। तो मैं ये 3
ये तो दूसरा राउंड है। करीब मैं यहाँ तक इसका ये जो पैर सा दिख रहा है स्किन कलर, यहाँ तक करके दिखाऊंगी। 3 या 4 राउंड करके दिखाऊंगी। ये आप देखिए, ये मैंने ये फ्रॉक भी बना दिया और ये डॉल का बाल भी बना दिया। बहुत टाइम लगा इसको बनाने में, क्योंकि इसका धागा हटाना था। फिर इसको देखिए कितना सुंदर सा बन गया है। इधर मैंने अपने स्टाइल से यहाँ पे बांध दिया है। आपको जो स्टाइल देना हो आप दे सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका मुंह और नाक बनाएंगे। तो देखिए, नाक पहले बना लेते हैं। मैंने मार्क कर लिया है यहाँ पे। तो नाक बनाने के लिए मैं ये पीछे से ही लेके जाती हूँ धागा, ताकि बांधने में दिखेगा नहीं, ठीक है। ये देखिए, मैंने मार्क किया है, ये है ना। यहाँ पे ये धागा इतना छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे हमें इसी में डालकर थोड़ा सा मोटा सा करना है नाक। 2-3 राउंड हमें बुनाई कर लेनी है। ऐसे बीन लेंगे जिससे कि उठा हुआ सा नाक दिखेगा हमें। इस तरीके से हमें सिलना है एक ही जगह पे। फेस कलर का ही धागा हमने लिया है। यहाँ पे ठीक है। ये देखिए, ये देखिए उठ गया। अब फिर से इसको हम पीछे के साइड ले जाते हुए और इससे बांध लेंगे। ये देखिए धागा है ना, ये इसी से हमें बांध लेना होगा। लिया है पीछे ऐसे, और इसको मैं बांध दूंगी इधर ले जाके पास में। ये देखिए पास में आ गया। ये दोनों धागों को एक साथ बांधकर हमें कट कर देना है। पीछे तो बाल है, नहीं दिखाई देगा, ऐसे हमें कट कर देना है। हो गया। ये देखिए, अब ये ऐसे ढक गया। अब देखिए नाक हमारा, देखिए उठा हुआ सा नाक हो गया। अब ये 2 मोती हमने ब्लैक लिया है और ये अंदाजन यहाँ पे हमें इस देखिए अब रखते हैं कितनी सुंदर डॉल लगने लगी। इसको ब्लैक धागे से हमें सिल लेना है। तो मैं पूरा सिल कर फिनिश करके आपको दिखाती हूँ। और ये आपकी डॉल अब पूरा फिनिश हो गई है। अब आप इसको सजा सकते हैं कहीं भी। तो आइज़ फिनिश करके दिखाती हूँ आपको। देखिए, मैंने आइज़ और नोज़ और ये सब कुछ बना लिया है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सुंदर डॉल बनी है ये। तो और मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।